चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कहते हैं कि पाकिस्तान की सियासत पर दहाइयों से दो खानदान मुसल्लत हैं। पीछे 3 अशरों में बुरी हुक्मरानी से पाकिस्तान बहुत नीचे गया। अफगान तालिबान का पाकिस्तानी तालिबान से कोई ताल्लुक नहीं। पीटीआई हुकूमत में पाकिस्तानी तालिबान से मुज़ाकरात किए गए। तालिबान की मुल्क में वापसी की तरफ इदारों ने तवज्जो न दी। मजीद बोले, इंतखाबात नजर नहीं आ रहे, टेक्नोक्रेट हुकूमत का शोशा छोड़ा जा रहा है। जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने बड़ा जुल्म किया, मुल्क डिफॉल्ट के करीब है। हुकूमत से ज्यादा पीछे बैठे लोगों का इलेक्शन के लिए राजी होना जरूरी है। इमरान खान साहब हैं या जो भी उनके साथी हैं, अगर वो जमहूरियत के साथ नहीं देंगे, वो शख्स जो 6 महीने से सिर्फ वज़ीर आज़म नहीं रहा, उसको हम आइन तोड़ के ज़बरदस्ती उसको फिर से वज़ीर आज़म बनाएं, तो मेरा ख्याल में इस किस्म का जो सियासी बयानिया है वो जमहूरियत के ख़िलाफ़ होता है, वो आमराना सोच होता है, गैर जमहूरी सोच होता है। अगर इलेक्शंस टाइम पे होंगे तो फिर इमरान का सहूलतकार किसी भी इदारा में नहीं रहेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं इमरान खान चाहते हैं आमरीत का दरवाज़ा खुले और वो फिर बैकडोर से वज़ीर आज़म बन सकें। खान साहब की पहले साजिश थी इस्टेब्लिशमेंट में सहूलतकारों की मौजूदगी में इलेक्शन हो। इस्टेब्लिशमेंट से तो सहूलतकार हट गए, लेकिन किसी और इदारे में शायद अभी हों। इलेक्शन वक्त पर हुए तो इमरान खान के सहूलतकार किसी भी इदारे में मौजूद नहीं रहेंगे। उन्हें इसी बात की तकलीफ है, इसलिए झूठ नफरत तकसीम की सियासत कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि फ़ॉरेन एजेंट चोर को मुसल्लत करना बदतरीन और नाकाम तरीन तजर्बा था, जिसने तरक्की करते मुल्क को अंधेरों में धकेल दिया। सियासी बेरोजगारों, नालायक और फॉरेन एजेंट्स की सिलेक्टेड हुकूमत 4 साल मुसल्लत रही। इम्पोर्टेड टोले और फॉरेन एजेंट को पार्लियामान से उठाकर बाहर फेंक दिया। फॉरेन एजेंट ने मुल्क में तारीखी महंगाई और बेरोजगारी की, मुल्की मफादात और कश्मीर का सौदा किया, इदारों की तज़हीक की, शोहदा के खिलाफ मुहिम चलाई। असद उमर कहते हैं टेक्नोक्रेट हुकूमत के मुतालिक इमरान खान के बयान पर ताज्जुब नहीं, हर सहाफ़ी टेक्नोक्रेट हुकूमत की बात कर रहा है। प्रोग्राम ब्रेकिंग व्यूज़ विद मालिक में मजीद बोले, जब तक सियासत ठीक नहीं करते मईशत ठीक नहीं कर सकते। मुल्क ने फैसला करना है जमहूरी निज़ाम में इस्टेब्लिशमेंट का कितना किरदार होगा। PTI की चोरी छुपे मुलाकातें नहीं हो रही, इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक पर कुछ नहीं कह सकते। पाकिस्तानी मईशत को ज्यादा नुकसान इसहाक डार ने पहुंचाया, कर्जों पर नहीं बैरूनी अदायगियों पर डिफॉल्ट कर चुके। हम रोज सुनते हैं जी डिफॉल्ट होगा, अजी डिफॉल्ट होगा। ओ भाई कैसे डिफॉल्ट होगा? देयर इज नो चांस दैट पाकिस्तान विल डिफॉल्ट। मैं आपको साबित कर सकता हूं इंशाल्लाह पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। लोगों को डरा के रखा हुआ है, कोई सोना खरीद रहा है, कोई डॉलर खरीद रहा है। 5 साल पहले वेयर आर टुडे, वी आर टुडे एंड द सेम पेटी पॉलिटिक्स इज गोइंग ऑन। डेट हो रहा है, डिफॉल्ट हो रहा है, ये हो रहा है, डेट ट्रैप में कुछ नहीं है। पाकिस्तान इज इंशाल्लाह इज हैज बीन क्रिएटेड बाय गॉड ऑलमाइटी टू सर्वाइव। सियासी मकासद के लिए मुल्क के दिवालिया होने की बातें ना फैलाई जाएं। पाकिस्तान भंवर में फंसा है, लेकिन दिवालिया होने का कोई खतरा नहीं। हम हो न हो, पाकिस्तान आगे जाएगा। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार कहते हैं कि कुछ लोग अपनी सियासत के लिए लोगों को मईशत के हवाले से डरा रहे हैं। कोई सोना और कोई डॉलर खरीद रहा है, ये प्रोपेगेंडा रोकना होगा। डॉलर, गंदम और खाद की स्मगलिंग रोकने के लिए सख्त इक़दामात उठाए हैं। मईशत पर तजुर्बों के वो जवाब दे नहीं, मगर सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। ये बात जो सीरियसली आ रही है कि आप कह रहे हैं कि इस हुकूमत को घर भेज के हम 2.5 साल के लिए टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट बना दें। देखें, ये पाकिस्तान के साथ ये तजुर्बे और मजाक बंद होना चाहिए। ये कहना कि अब शहबाज शरीफ और इनकी हुकूमत नहीं चल रही तो हम अमेरिका से या कहीं से कोई टेक्नोक्रेट इंपोर्ट करके यहाँ पे लगा दें, ये अनइलेक्टेड लोगों को सोचना होगा। फैसले करने वाले लोग मुल्क को तजुर्बागार ना बनाएं। फवाद चौधरी कहते हैं PTI की चलती हुकूमत को गिराया गया, अब कहा जा रहा है 2.5 साल के लिए टेक्नोक्रेट सेटअप लाया जाए। हमाद अजहर ने कहा PTI को दीवार से लगाकर सियासी और मुआशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। PDM की नाकामी सियासतदानों की नाकामी नहीं होगी। शेख रशीद ने कहा केयर टेकर पर सोच विचार शुरू हो चुकी, कश्ती डूब रही हो तो इस्टेब्लिशमेंट खामोश नहीं रह सकती।
पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दोस्त से मुबैना टेलीफोनिक गुफ्तगू सामने आ गई। फवाद चौधरी ने मुबैना ऑडियो में कहा कि सुलेमान शहबाज से पूछें तहरीक इंसाफ से क्या रियायत चाहते हैं, उन्हें बताएं। सियासतदानों को आपस में बात करके फ्रेमवर्क बनाना चाहिए। मुबैना ऑडियो में इमरान खान की मुमकिना नाअहली के मुतालिक भी बात हुई। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान की मुलाकात, मुख्तलिफ अमूर पर ब्रीफिंग दी। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास 2 जनवरी को तलब। इमरान खान की पीटीआई और काफ लीग के मुश्तरका इजलास में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। मोनिस सलाही को काफ लीग के 10 अरकान की हाजिरी भी यकीनी बनाने की हिदायत की। हाजिरी की बुनियाद पर वज़ीर आला के एतमाद के वोट की तारीख का फैसला किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तुर्क सदर तैयब उर्दवान को टेलीफोन सैलाब की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की इश्तराक से कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बहरीन के शाह हमद बिन ईसा से भी टेलीफोनिक राब्ता। बहरीन की क़यादत को जनवरी में जिनेवा में होने वाली कॉन्फ्रेंस से मुतल्लिक़ आगाह किया गया। बहरीन के शाह का सैलाबज़दा इलाकों में बहाली और तामीर नौ के लिए हिमायत का एआदा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की FBR को टैक्स अहदाफ की वसूली यकीनी बनाने की हिदायत। कहते हैं टैक्स चोरों को कानून के कटहरे में लाया जाए, सिगरेट की स्मगलिंग और टैक्स चोरी की फौरी रोकथाम की जाए, जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और बेहतर इन्फोर्समेंट से टैक्स वसूली का निज़ाम बेहतर बनाया जाए। विफाकी काबीना की खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर-ए-आज़म सस्ता आटा पैकेज की मंजूरी। 1 स्टॉप सर्विस एक्ट की भी मंजूरी दे दी। हार्डशिप कैटेगरी की एक दवा की कीमत में इजाफा, चवन में कमी की समरी मंजूर। काबीना इजलास में तवानाई बचत इक़दामात पर अमल दरामद प्लान पेश। वज़ारत सनअत व पैदावार ने ई-बाइक्स पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत किसान पैकेज का जायजा इजलास भी हुआ। शहबाज शरीफ ने किसान पैकेज पर अमल दरामद तेज करने की हिदायत कर दी। आटे की कीमतें काबू से बाहर, दुकानों पर हर रोज नया निर्ख। शहरियों के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया। कोयटा में 20 किलो आटे का थैला 2400-2500 रुपए तक फरोख्त होने लगा। लाहौर में चक्की का आटा एक हफ्ते में 10 रुपए बढ़कर 135 रुपए किलो हो गया। यूटिलिटी स्टोर्स और सस्ता आटा सेल पॉइंट्स पर स्टॉक महदूद। आवाम लंबी लंबी लाइनों में लगने के बावजूद आटा लेने से महरूम। दूसरी जानिब नान बाइयों का नान 35 और रोटी 25 रुपए करने का इंदिया। गरीब और मुतवसत तबके के लिए गवर्नमेंट ऑफ सिंध का जो एक वादा है 65 रुपये फ़ी किलो, उस पर हम आज भी गंदम फराहम कर रहे हैं और ये फराहमी मार्च तक जारी रहेगी जब तक हम गंदम की नई प्रोक्योरमेंट ना कर लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई क्राइसिस नहीं है सिंध में। आटा 65 रुपए किलो, चलो चलो सिंध चलो। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन का सिंध में आटा 65 रुपए किलो मिलने का दावा। आवाम को मशवरा दिया बड़े स्टोर से आटा खरीदने से गुरेज करें। बोले गंदम की किल्लत नहीं, मार्च तक का जखीरा मौजूद है। शहरियों ने शर्जील मेमन का आटा 65 रुपए किलो मिलने का दावा मुस्तरद कर दिया। आटा 110, 120 इस तरह मिल रहा है, सब महंगा है, कहीं भी नहीं मिल रहा, कहीं भी। आटा 65 रुपए किलो दे रहे हैं, कई दुकानों से मिल रहे हैं, हर दुकान से नहीं मिल रहे। तो उसका क्या पता है, जो ये कारोबारी लोग हैं उससे पूछो वो कितने का ला रहे हैं। 110 का आ रहे हैं, फिर कराची घूमो। साबिक चेयरमैन FBR शब्बर जैदी ने टेक्नोक्रेट हुकूमत बनाने की हिमायत कर दी। कहती हैं 2023 में इलेक्शन होना और निगरान सेटअप आना है। निगरान हुकूमत में टेक्नोक्रेट हों और मुआशी मसले पर अच्छे फैसले कर लें तो कोई हर्ज नहीं। साबिक वजीर खजाना सलमान शाह बोले, मुल्क कभी डिफॉल्ट नहीं कर रहा। दोस्त मुल्कों ने मदद से इनकार किया तो फिर डिफॉल्ट हो सकता है। इसहाक डार IMF से मिफ्ताह इस्माइल की शराइत पूरी करना नहीं चाहते।
वफाकी काबीना कमेटी बराए सोयाबीन की रिपोर्ट की हतमी मंजूरी दे दी। GMO सोयाबीन की दरामद की इजाज़त नहीं दी जाएगी। काबीना ने फैसला किया कि नॉन GMO सोयाबीन की दरामद की इजाज़त होगी। GMO सोयाबीन को री एक्सपोर्ट करना होगा। डैम फंड में कितना पैसा जमा और कहां इस्तेमाल हुआ, PAC का चीफ जस्टिस को खत लिखने का फैसला। ऑडिटर जनरल के मुताबिक डैम फंड में जमा रकम का रिकॉर्ड फराहम नहीं किया जा रहा। चेयरमैन PAC नूर आलम ने कहा, चीफ जस्टिस प्रिंसिपल अकाउंटिंग अफसर को मालूमात देने की हिदायत दें। एहतसाब, अदालत और आइन की बालादस्ती के लिए ये ज़रूरी है। PAC ने डैम समेत 5 मनसूबों के फॉरेंसिक ऑडिट की हिदायत भी कर दी। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं कि उनकी नीयत नेक है, दीन के साथ अल्लाह की मखलूक की भी खिदमत कर रहे हैं। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनकर बुरी तरह एक्सपोज हो गए। उन्होंने सीरत अकादमी को ताले लगवाकर जुल्म किया। चौधरी परवेज़ इलाही का खातमुन नबीयीन यूनिवर्सिटी का मिस्र की जामिया उल अज़हर से इल्हाक करने का ऐलान। पंजाब भर के एजुकेटर्स का लाहौर में अपने मुतालबात के हक में एहतजाज। असातिज़ा ने पहले ज़मान पार्क के सामने मुजाहरा किया, फिर डेविस रोड पर धरना दे दिया। असातिज़ा का रात डेविस रोड पर गुजारने का फैसला, खैमा लगा लिया। एजुकेटर्स का मुलाजमत पर मुस्तकिल करने और पब्लिक सर्विस कमीशन इम्तिहान की शर्त के खात्मे का मुतालबा। वफाकी हुकूमत की सीनियर अदाकार फिरदौस जमाल के इलाज के लिए 1 करोड़ की इमदाद। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अमीर मकाम ने फिरदौस जमाल की अयादत की और चेक पेश किया। अमीर मकाम कहते हैं कि बाज़ लीडर रियासत मदीना की बात करते थे, इमरान खान अपनी पार्टी को भी साथ लेकर नहीं चलते, किसी और से क्या बात करेंगे। इमरान खान को अपनी ज़ात के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। मुल्क भर में सर्दी की लहर जारी। बालाई इलाकों में आज रात होगी बर्फबारी। कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला कल भी जारी रहने का इम्कान। चागी, कल्लात, संजावी समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध। शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में कई मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। साल 2022 पाकिस्तानी रुपए के लिए डरावना ख्वाब साबित हुआ। 2022 के दौरान मुल्क में डॉलर की कदर में 47 रुपए 48 पैसे से ज़ायद इजाफा हुआ। डॉलर की कीमत बढ़ने से अवाम को पूरे साल महंगाई का सामना रहा।